ये तुम क्या सोच रहे हो जेके? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है और कुछ भी नहीं। तुमने कुछ कहा जंकुक? नहीं कुछ नहीं, सो जाओ तुम, अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं। अपना मुंह बंद करो, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। जंकुक, क्या सच में तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? पहले रहता था, लेकिन अब तुम मेरे पास हो। ओ जंकुक, सच में बहुत मजा आने वाला है। तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने अपना बेड पहले ही चूज कर लिया। लेकिन ये तो मेरा रूम है। तो क्या हो गया, हम दोनों बेड शेयर कर सकते हैं? नहीं, ये हम दोनों के लिए काफी नहीं होगा। बगल में इससे भी अच्छा कमरा है। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको कुकी, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सारे दोस्तों में से तुमको सबसे ज्यादा मेरी याद आई है? तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज में भी हम एक दूसरे को मुश्किल से ही देखते थे। मुझे ऐसा लगा था कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो जंकुक? कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं एक... चुप रहो तुम। मैं ये सब बकवास बातें नहीं सोचता हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। मेरे घर में आने वाले तुम पहले इंसान हो। और जैसा कि जिमिन हियोंग ने आपको बताया है कि मैं हमेशा से अकेले ही रहता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। सॉरी जंकुक, मुझे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुक जाओ। जंकुक, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं हियोंग, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आज रात ही इस कमरे में सोऊंगा और कल से मैं गेस्ट रूम में चला जाऊंगा, ठीक है? ओके हियोंग। क्या तुम सोने का दिखावा करना बंद करोगे? मुझे पता है कि तुम जग रहे हो। तुम मुझे चाहते हो ना जंकुक? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अंदर ही अंदर मर रहे हो मेरे लिए। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ जंकुक। मुझे पता है जंकुक कि तुम भी यही चाहते हो। Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. जंकुक, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो सुबह सुबह? इतनी लंबी सांसें ले लेकर तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। मैं तुम्हें कब से उठा रहा हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं हियोंग, मैं ठीक हूँ। वो बस मैं एक सपना देख रहा था। सपना देख रहे थे? क्या तुम मुझे बताना चाहोगे अपने सपने के बारे में? नहीं। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये कैसा सपना देख रहा था मैं और हियोंग? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? ये लो, तुम थोड़ा पानी पी लो और अपना ध्यान रखा करो। ऐसा करो, तुम दोबारा से सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से सोना ठीक रहेगा। जंकुक, देखो तुम उतने भी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम समझते हो। मतलब तुम यही चाहते हो कि जैसे मैं तुम्हें बचपन में सुलाया करता था प्यार से, आज भी ऐसे ही करूं? ओ बनी बॉय, इतना शर्माने की जरूरत क्या है? तुम मुझे कह सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप ऐसा दोबारा मत कहना। ओ कुकी, तुम बहुत ही प्यारे हो। दूसरे दिन कॉलेज में तियोंग जैस को हर जगह ढूंढते हैं। इसके बाद सब लोग खुशी से रहेंगे। मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। तियोंग, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। जैस, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? प्लीज तियोंग, तुम मुझे मर जाने दो। तुम्हारे साथ ना होने से तो ये आसान ही है मेरे लिए। जैस, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो इसे खत्म करते हैं तियोंग। क्या कहा? हाँ तियोंग, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। तुमने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जैस? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? तियोंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा हाथ थामने के लिए तुमने ये सब कुछ किया? मेरे से एक बार भी नहीं पूछा तुमने, और मुझे उस नर्क में छोड़ दिया मरने के लिए। मैं हम दोनों के लिए लड़ रहा था। मैं किसी से भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? शायद तुम इस दर्द से नहीं निकले हो तियोंग, इसलिए तुम्हें नहीं पता। पिछला हफ्ता मैंने कैसे निकाला है मैं ही जानता हूँ।
लोगों ने मुझे कैसे कैसे नाम से बुलाया है, मुझे मारा पीटा। अगर जंगकुक ने मुझे उस दिन बचाया नहीं होता, मैं तो वैसे भी मर जाता। जंगकुक ने बचाया, इसलिए मेरा मर जाना ही आसान है। क्या तुम ये बार बार कहना बंद करोगे? बंद करो अपनी बकवास। और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जैस। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाम, अपना घर, अपनी फैमिली, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी ताई। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। ये तो एक बेवकूफी है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं सच में बेवकूफ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ कि मैंने ये सोचा कि शायद तुम भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करते हो, लेकिन नहीं, सच में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वी तो वहां से चले जाते हैं। जिमिन कहते हैं, तुम घटिया आदमी। जिमिन, वहीं रुक जाओ तुम। इस आदमी से हमें कोई मतलब नहीं है। वो इस लायक भी नहीं है कि हम लोग उसको कुछ कहें। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की वजह से मैंने अपने भाई से लड़ाई की। तुम्हारे लिए तो यही बेहतर होगा कि तुम इस बिल्डिंग से कूद कर मर जाओ, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। इतनी देर हो गई, अब तो कॉलेज भी बंद हो गया होगा, लेकिन अभी तक उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ओह हाँ, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगा। इतने साल हो गए हैं मुझे ये बात पता चले कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फीलिंग को दबा नहीं पाता। आर्मी जैसे शुगा ने इन दोनों को एक साथ देखा था, ऐसे ही जेके ने भी एक साल पहले ही वी को उस लड़के के साथ लॉकर रूम में देखा था। जेके तब से ही इस बात को जानते हैं। तभी जिनका फोन आता है। जिन पूछते हैं, जंकुक क्या त्योंग तुम्हारे साथ है? नहीं, वो मेरे साथ क्यों होगा, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगा ना। मैं तो खुद यहाँ पर इसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि हम साथ में ही घर जाने वाले थे। ओ नहीं जंकुक, त्योंग हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसके बाद से ही पता नहीं वो कहाँ चला गया है। कहीं वो कोई बेवकूफी ना कर बैठे। प्लीज तुम उसको ढूंढो, इससे पहले कि जिमिन का दिमाग खराब हो जाए। ठीक है जिन योंग। उफ, ये घटिया आदमी। उसके बाद सब लोग त्योंग को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते। लेकिन इस बात का सबसे ज्यादा दुख जंकुक को होता है, क्योंकि इतने साल से वो दोनों अलग थे, एक दूसरे से दूर थे, एक दूसरे से कभी बातें भी नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जंकुक को पता था कि इस समय त्योंग कहाँ पर होगा। अब तुम क्या चाहते हो? तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ? सॉरी हियोंग, लेकिन हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जंकुक, तुम यहाँ क्यों? तुम मुझे देखना नहीं चाहते? नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा जिमिन या जिन होगा। मुझे नहीं पता था कि पहले तुम ही मुझे ढूंढ लोगे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है शायद क्योंकि हम दोनों एक अलग अलग इंसान हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए परेशान होगे और मुझे ढूंढोगे। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए इस तरह सोचते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कोई बात नहीं ताई, तुमने जो कहा तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। हम बिल्कुल अलग हैं और शायद इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ सका। तुम बहुत ही कोमल और स्वीट हो, बहुत ही रोमांटिक इंसान हो, इसलिए मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो जंकुक। मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे गलत तरीके से बात करी और मैंने तुम्हें फोन भी नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी बुरी तरीके से बिगड़ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि तुमको मेरा ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा जंकुक। कोई बात नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ जंकुक। जब मेरे मॉम की डेथ हुई थी, उस दर्द से ये दर्द मेरे बहुत करीब है। तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हो ना ताई? हाँ जंकुक, मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाम, अपने फादर को छोड़ दिया, अपनी फैमिली, मेरी इज्जत, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको भी खो दिया है। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुमने उसको नहीं खोया है, उसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था। हम लोग जल्दबाजी में फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं।
मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें सही इंसान मिल जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ताई।